हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास टॉपिक है इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस। इंग्लिश होता है अंग्रेजी और रीडिंग होता है पढ़ना और प्रैक्टिस होता है अभ्यास। जब भी अक्सर हमारे पास छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं तो उनको बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब भी थोड़े बड़े बड़े अक्षर आते हैं या बड़े बड़े वर्ड्स आते हैं तो उनको पढ़ना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है, क्योंकि जो बड़े-बड़े जो वर्ड्स होते हैं, वो छोटे-छोटे शब्दों से ही मिलकर बनते हैं। तो आज जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा तरीका है। आपको जो है ना पसंद आएगा ये तरीका। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है HORTICULTURE। अब हमारी समझ में ही नहीं आता है कि इतना लंबा वर्ड जो है हम कैसे पढ़े। देखिए इसको तरीका है, इसको इसको हमने दो भागों में तोड़ दिया है। जैसे HORTI यहाँ तक तोड़ लिया, ठीक है ना। इसको कैसे पढ़ेंगे हम, देखिए यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं इसको। HO का उच्चारण जो है हम हो के रूप में करते हैं, हो ऐसे। आर यहाँ पर साइलेंट रहेगा, ठीक है ना। आर का जो साउंड है यहाँ पर हम नहीं बोलेंगे। जब भी टी से पहले आर आता है वहां पर आर जो है साइलेंट हो जाता है, ठीक है ना। अब टी आई से बन गया हमारा टी, इसको पढ़ेंगे हम ऐसे हॉटी। हॉटी नहीं पढ़ना है, हॉटी पढ़ेंगे। हॉटी नहीं पढ़ना है, हॉटी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए शी यू को हम कै पढ़ते हैं ऐसे, एल को ले पढ़ते हैं और टी यू का उच्चारण हम यहाँ पे चे के रूप में करते हैं, ठीक है ना। और आर ई का उच्चारण रे करेंगे। ये बन गया हमारा कल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है ना, हॉर्टिकल्चर। दोस्तों तो हॉर्टिकल्चर का जो मीनिंग है वो क्या होता है, हॉर्टिकल्चर होता है बागवानी, ठीक है ना, यानी कि बागवानी। जैसे बाग में हम पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं ना, तो उसको हम बागवानी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हॉर्टिकल्चर। जैसे नेक्स्ट है HOUSE, इसको भी हमने दो भागों में तोड़ दिया। देखो दो वर्ड से मिलकर एक बड़ा वर्ड बना है। HO का उच्चारण हम हॉ के रूप में करेंगे ऐसे, ठीक है ना, हॉ, HOU, हॉ, हॉ पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। और यू का उच्चारण हम ऊ के रूप में करते हैं और SE का उच्चारण श करते हैं, हाउस ऐसे। HO को हॉ पढ़ना है, यू को ऊ पढ़ना है और SE को श, हाउस, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे देखिए HO को हमने हॉ पढ़ लिया ऐसे, हॉ, ठीक है, और L को ले और D को डे, हाउस होल्ड पढ़ लिया ना, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या होता है, परिवार। हाउस होल्ड होता है परिवार, इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते हैं इसको हम फैमिली, ठीक है ना, परिवार। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड देखिए, यहाँ पे देखिए काफी लंबा वर्ड है ना, GREEDINESS। इसको हमने दो भागों में तोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं इसको। जी का उच्चारण हम गे करेंगे, ठीक है ना, और आर को रे लिखेंगे और डबल ई का उच्चारण बड़ी ई के रूप में करेंगे। डी को डे पढ़ेंगे ऐसे और आई को छोटी ई। ये हो गया ग्रीडी, ठीक है ना, ग्रीडी। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए एन ई को हम ने के रूप में पढ़ते हैं और डबल एस को से बोलते हैं। ग्रीडीनेस क्या पढ़ेंगे इसको, ग्रीडीनेस। ग्रीडीनेस होता है दोस्तों लालचीपन, लालचीपन ऐसे, ग्रीडीनेस लालचीपन। अब देखिए GROUNDNUT, काफी लंबा वर्ड है, इसको भी हमने दो हिस्सों में तोड़ लिया, यहाँ से यहाँ तक ऐसे और यहाँ से यहाँ तक। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, जी को हम गे लिखेंगे ऐसे और आर को रे ऐसे। ओ यू का उच्चारण हम आउ के रूप में करेंगे ऐसे, ग्राउ, ठीक है। एन को ने लिखेंगे और डी को डे, ऐसे हो गया है ग्राउंड, ग्राउंड। एन यू का जो उच्चारण है यहाँ पे नया के रूप में करते हैं और टी को टे पढ़ते हैं, ग्राउंड नट, ठीक है ना, हो गया ना ग्राउंड नट। ग्राउंड नट क्या होता है दोस्तों, मूंगफली। मूंगफली को हम बोलते हैं ग्राउंड नट, ठीक है ना, मूंगफली को ग्राउंड नट बोलते हैं। ग्रीडीनेस लालचीपन, ग्राउंड नट, मूंगफली। अब यहाँ पे देखिए काफी लंबा वर्ड है HONEY, इसको हमने यहाँ पे तोड़ के लिख लिया और MOON को यहाँ पे अलग लिख लिया। इसको पढ़ेंगे हम HO का जो उच्चारण है पढ़ते हैं ऐसे, एन को ने और EY को बड़ी की मात्रा पर लिखेंगे, हनी, हनी हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए एम को मैं लिखेंगे और डबल ओ को बड़ा ओ ऐसे और एन को ने, हनीमून, ठीक है ना, हनीमून। हनीमून क्या होता है, विवाह यानी कि शादी के बाद का समय, विवाह के
बाद का समय, बाद का समय, इसको बोलते हैं हम हनीमून, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है HORRIBLE, इसको है ना HORRI को हमने अलग से लिख लिया और BLE को अलग से। अब यहाँ पे देखिए HO को हम क्या पढ़ेंगे, हाँ ऐसे, और O का उच्चारण O करेंगे, RR को रे पढ़ते हैं ऐसे, रे, ठीक है ना। और I को हम E लिखेंगे, हौरी, ऐसे हौरी लिख लेंगे। BLE, बी का उच्चारण हम बै करते हैं, L का उच्चारण ले करते हैं, E का उच्चारण हम नहीं करते हैं, हॉरिबल, ऐसे हॉरिबल। हॉरिबल क्या होता है, भयानक, हॉरिबल मीन्स भयानक, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए GRUMBLE, इसको हमने यहां से यहां तक ऐसे तोड़ के लिख लिया और इसको ऐसे। अब इसको पढ़ते हैं, जी का उच्चारण ग होता है और आर का उच्चारण रे, ठीक है। UM को हम जो है ना मैं ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, ग्रम, ऐसे ग्रम, क्या पढ़ेंगे इसको, ग्रम। और बी का उच्चारण बे करेंगे, एल का उच्चारण ले और ई का उच्चारण हम नहीं करते हैं, ग्रम्बल, इसको ऐसे बोलते हैं, ग्रम्बल, ठीक है ना। ग्रम्बल क्या होता है, शिकायत करना, ठीक है ना, किसी की शिकायत करना, कंप्लेंट, शिकायत करना, ग्रम्बल। जैसे नेक्स्ट है GOODNESS, इसको हमने तोड़ के यहाँ लिख लिया और लास्ट वाले को ऐसे लिख लिया। अब इसको पढ़ेंगे, जी का उच्चारण गे पढ़ेंगे और डबल ओ को ऊ की मात्रा और डी को डे, ऐसे गुड, ठीक है ना। NE का उच्चारण ने करेंगे और डबल एस का से, गुडनेस, ऐसे पढ़ेंगे इसको, गुडनेस। गुडनेस मीन्स क्या होता है, दया, PT, इंग्लिश टू इंग्लिश, ऐसे PITY, PT, गुडनेस, दया। जैसे ग्रम्बल शिकायत करना, गुडनेस दया, क्लियर। जैसे नेक्स्ट है EXAMINEE, काफी लंबा वर्ड है, इसको तोड़ दिया हमने यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तोड़ के लिख लिया और इसको यहाँ लिख लिया। अब इसको पढ़ते हैं, देखिए ई का जो उच्चारण है यहाँ पर हम ए के रूप में भी कर सकते हैं और ई के रूप में भी, ठीक है ना। ई को ए लिखेंगे और एक्स का उच्चारण यहाँ पर ग लिखते हैं ऐसे, ठीक है, ग ज, ऐसे एक्स का उच्चारण यहाँ ग ज होगा। एम का उच्चारण मैं करेंगे और आई का उच्चारण ई, एक्समी, ठीक है ना, ऐसे एक्समी, एक्समी पढ़ेंगे इसको, एक्समी, और एन का न और डबल ई का नी, एक्समनी, ठीक है ना, ऐसे एक्समनी। अब एक्समनी क्या होता है, परीक्षार्थी, जो परीक्षा देता है ना उसको बोलते हैं परीक्षार्थी, यानी परीक्षा देने वाला, क्लियर। अब नेक्स्ट है EXCELLENT, इसको तोड़ के हमने लिख लिया यहाँ पे ऐसे। देखिए इसका उच्चारण कैसे करेंगे हम, ई का उच्चारण हम ए के रूप में करते हैं, एक्स को यहाँ पे कैसे पढ़ते हैं ऐसे, ठीक है ना। देखिए ई का उच्चारण ए करेंगे और एक्स का उच्चारण क करेंगे और सी का उच्चारण श, ऐसे ई का उच्चारण हम नहीं करते हैं, एक्स क्या हो गया, एक्स। और यहाँ पे देखिए अगर सी के बाद ई है तो हम इसको पढ़ भी सकते हैं, जैसे यहाँ लिख लिया एक्सी, ठीक है ना, एक्सी। एल का उच्चारण ले करेंगे, ए का ई का उच्चारण ए और एन का न और टी का टे, ऐसे एक्सीलेंट, क्या पढ़ेंगे इसको, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट का मतलब होता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है GRATITUDE, इसको भी हमने ऐसे दो हिस्सों में बांट लिया। अब इसको पढ़ते हैं, जी का उच्चारण गे करेंगे और आर का रे, ए को हम ए लिखेंगे, टी का उच्चारण टे और आई को ई, ऐसे ग्रेटी, क्या हो गया, ग्रेटी। टी का उच्चारण टे करेंगे और यू को हम यू ही पढ़ेंगे यहाँ पे और डी का उच्चारण डे, ऐसे ग्रेटिट्यूड, क्या हो गया, ग्रेटिट्यूड। अब ग्रेटिट्यूड को जो है हम हिंदी में क्या लिखते हैं, धन्यवाद, क्या लिखते हैं, धन्यवाद, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। जस्ट नेक्स्ट है GROANING, इसको हमने तोड़ के लिख लिया दो हिस्सों में ऐसे। इसको पढ़ेंगे, जी का उच्चारण गे करेंगे और आर का उच्चारण रे, ओ ए को हम ऐसे ग्रो लिखेंगे, ठीक है ना, ग्रो। अब यहाँ पर देखिए एन आई को हम नी लिखेंगे और एन का उच्चारण न और जी का
गए, निंग, ठीक है ना, ऐसे निंग। ग्रोनिंग, क्या पढ़ेंगे इसको, ग्रोनिंग। ग्रोनिंग क्या होता है, विलाप करना, विलाप करना, ग्रोनिंग। क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट है, काफी लंबा वर्ड है, INATTENTIVE, काफी लंबा वर्ड है, इसको 3 हिस्सों में तोड़ लें, 3 हिस्से बना लिए इसके हमने। IN को इन पढ़ेंगे, अब यहाँ पे ए को हम ए पढ़ेंगे और डबल टी को टे और ई को ए और एन को ने, अटेन, ऐसे हो गया ना, इन अटेन। अब यहाँ पे देखिए टी आई का उच्चारण टी करेंगे और वी ई को व, टीव। अब इसको जोड़ के पढ़ेंगे, इन अटेंटिव, ठीक है ना, हो गया ना, पढ़ा गया, इन अटेंटिव। इन अटेंटिव का मतलब होता है ध्यान न देने वाला, ध्यान न देने वाला। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, INCIDENT, इसको भी हमने ऐसे 2 हिस्सों में बांट लिया। इसको पढ़ते हैं, आई का उच्चारण ई करेंगे, एन को न लिखेंगे, सी को से और आई का उच्चारण ई, इन सी, ठीक है ना। डी ई के उच्चारण हम डे करेंगे, एन को न पढ़ेंगे और टी को टे, ऐसे। इंसिडेंट हो गया ना, इंसिडेंट। इंसिडेंट क्या होता है, कोई भी घटना, इंसिडेंट बोलते हैं उसको, कोई भी घटना हो गई हो, इंसिडेंट। देखिए, इन अटेंटिव ध्यान न देने वाला, इंसिडेंट घटना, ऐसे पढ़ना है। नेक्स्ट, यहाँ पर HINDRANC, काफी लंबा वर्ड है, इसको हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, ऐसे, यहां से यहां तक। HI का उच्चारण हम ही करेंगे और एन का ने और डी का डे, ऐसे, हिंड, क्या पढ़ेंगे इसको, हिंड, हिंद नहीं पढ़ना है, हिंड। RA का उच्चारण रे करेंगे, एन का उच्चारण ने और CE का उच्चारण शेव करेंगे। हिंड्रेंस, क्या पढ़ेंगे इसको, हिंड्रेंस। अब हिंड्रेंस क्या होता है, रुकावट, प्रॉब्लम, हिंड्रेंस होता है रुकावट। क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट है, GUARANTEE, काफी लंबा वर्ड है, तोड़ के लिख लिया हमने यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। अब देखिए, GAU को हम यहां पर क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, GAU को हम पढ़ेंगे ऐसे गा, ठीक है ना, गा, और आर का उच्चारण रे करेंगे, ऐसे गौर, गौर पढ़ेंगे इसको, गौर। ए का उच्चारण ए करेंगे, एन का उच्चारण न करेंगे और टी का टे, और बड़ी जो डबल ई है उसको हम बड़ी की मात्रा लगा देंगे, एंटी, ऐसे, गारंटी, ठीक है ना, गारंटी पढ़ेंगे इसको, गारंटी। गारंटी होता है जमानत, जमानत, गारंटी। क्लियर। अब जिस नेक्स्ट है, HOSTILITY, काफी लंबा वर्ड है, तोड़ दिया 2 हिस्सों में। लिखेंगे HO का उच्चारण हम हो करेंगे ऐसे, एस का उच्चारण शे, टी का उच्चारण टे और आई को ई लिखेंगे ऐसे, होस्टी, होस्टी हो गया ना। LI का उच्चारण ली करेंगे ऐसे, टी को टे और वाई को पढ़ेंगे ई की मात्रा, ऐसे, हॉस्टिलिटी, ठीक है ना, हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी क्या होता है, शत्रुता, ऐसे, शत्रुता, हॉस्टिलिटी। अब जैसे नेक्स्ट है, GOODWILL, ठीक है ना, इसको भी हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, ऐसे। जी का उच्चारण गे करेंगे और डबल ओ को बड़े ओ की मात्रा पढ़ लेंगे, या फिर छोटा ओ भी लगा सकते हैं हम, डी को डे, ऐसे, गुड, ठीक है ना, गुड। डब्ल्यू का उच्चारण वह करेंगे और आई को ई पढ़ेंगे और डबल एल को ले, ऐसे, गुडविल। गुडविल क्या होता है, अच्छाई, ठीक है ना, गुडविल, अच्छाई बोल देते हैं जिसको, या फिर मित्र भाव भी बोल देते हैं, मित्र भावना, मित्र भाव, गुडविल। क्लियर। तो ऐसे अगर हम बड़े बड़े वर्ड को जो है ना तोड़ के पढ़ते हैं तो उससे जो है आसान हो जाता है, वर्ड को पढ़ना इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।